36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। पाई से फर्क पड़ेगा क्या, एक बार देखें क्या। चलो एक बार इसका देखते हैं डायरेक्ट कितना आ रहा है। इसमें आ रहा है 13 का ही, तो पाई को लेना ही पड़ेगा साथ में, बगैर पाई अपना काम नहीं होने वाला आज। चलो तो सबसे पहले अपन मान के देखते हैं कि मान लो 7 सेंटीमीटर है। कितना है 7 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, पहले क्षेत्रफल यही होगा। और जब अपन बढ़ाएंगे तब क्या आएगा 22/7 इंटू 8 यह आएगा। किसी वर्ग की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में, हाँ। तो प्रारंभिक त्रिज्या अपने को पूछी है, तो पहले वाली त्रिज्या कितनी थी इसकी, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा पहले वाले में। तो पहले वाले में अगर अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना आ गया 154। कितना आएगा 154। यहां से अगर अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना आ गया 8 8 64 और इंटू 22/7, लगभग ये हो रहा है 3। भाई 3 का मल्टीपल होगा तो ये वाला आंसर अपना नहीं बैठेगा। अपन अब 3 से देखते हैं भैया, 6 और 7 से तो कुछ नहीं होने वाला है, या 4 से ट्राई करें। चलो 4 से कर लेते हैं। 4 का कितना आ गया 4 इंटू 4 इंटू 22/7 और एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 55 25, इसको 16 ही लिखता हूं मैं डायरेक्ट, है ना। इसको अपन लिखते हैं 16 और इसको लिखते हैं 25 इंटू 22/7। तो देखो लगभग 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 3 गुना होगा, तो 16 थी 48 और ये कितना हो रहा है अपना 75। 48 और 75 में कितना अंतर होता है, ज्यादा जा रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। 3 वाला ही मानना पड़ेगा, 3 वाला मानेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 9 और यहाँ से 16, 16 थी 48 और 9 थी 27, अंतर कितना है लगभग आ रहा है क्या 22 का। 22 का आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। अगर प्रारंभिक त्रिज्या अपने को पूछिए, क्या पूछिए अपने को प्रारंभिक त्रिज्या, तो प्रारंभिक त्रिज्या आपकी कितनी आएगी इसमें 3 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर आएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, एक वृत्त की परिधि और व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है अपने को, देखो क्या बोला गया, एक वृत्त की परिधि और व्यास में कितना अंतर है 30 सेंटीमीटर का अंतर है। देखो परिधि क्या होती है 2πr और व्यास कितना होता है तो बोल सकते हैं 2r। इन दोनों का अंतर कितना है 30 है, तो आपको किसका मान निकालना है r का मान निकालना है। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 2r कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से बचा क्या अपने पास 2r अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बचा पाई और माइनस में क्या बचा 1 और बराबर में कितना है अपने पास 30। कर सकते हैं इसको ऐसे, तो 2r बराबर कितना आ जाएगा, इसका इधर भाग दे देंगे तो कितना आ गया 30, नीचे कितना आ गया 22/7 माइनस 1, यही लिखेंगे। 22/7 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ गया, 22 में से 7 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं कितना 30। 22 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 15, तो नीचे कितने आ जाएंगे 15, ऊपर कितने चले जाएंगे 7, ऊपर कितने चले जाएंगे 7, 15 दूने 30, तो कितना आ गया 14। किसकी वैल्यू आई है 2r की वैल्यू आई है कितनी अपने पास 14 सेंटीमीटर। 2r की वैल्यू कितनी है 14 सेंटीमीटर। अपने को तो किसका मान निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, तो r, तो r में r बराबर कितना आ जाएगा 14/2, कितना आ जाएगा 14/2, कितना आ जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। कहाँ गए भाई सभी लोग, कहाँ गए वो सभी लोग, आज कोई नहीं जुड़ रखा। हम्म, बहुत होता है मेरा। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन।
अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 26.4 सेंटीमीटर हो तो इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा वाला, हाँ और लेनी है क्या? अच्छा अच्छा, चलो अपने को क्या है, वृत्त की परिधि दे रखी है और इस वृत्त का आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब परिधि दे रखी हो तो अपने को सबसे पहले तो क्या निकालना पड़ेगा भाई, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए अपने को, त्रिज्या। तो परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर अपने को दे रखा है कितना है 26.4। तो यहां से आर कितना आ जाएगा, तो आर आ जाएगा आपका 26.4 बटे में 2 गुणा 22 और ऊपर 7 चले जाएंगे आपके, यही होगा। त्रिज्या कितनी आ गई है अपनी, त्रिज्या कितनी आ गई है अपनी, तो कैलकुलेशन कर लो किधर जा रहा है। इसमें 2 का भाग दे देते हैं, 13.2 आ गया। 13.2 में 22 का भाग जा रहा है पूरा पूरा कितनी बार, 6 बार। कितनी बार चला गया, 0.6। 6 को 7 से गुणा किया तो कितना आ गया 42, मतलब 4.2 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या कितनी आ चुकी है, 4.2 सेंटीमीटर आ चुकी है। अब एरिया निकालना है अपने को, तो एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना हो गया 22/7 इंटू आर कितना है आपका 4.2 इंटू कितना आ जाएगा 4.2। तो कितना आ गया यहाँ से 0.6, कितना आ गया 0.6, कर दो मल्टीप्लाई, वापिस गुणा बन के कितना आ गया 13। 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13.2 आएगा, और इसी को इससे गुणा करेंगे। बाकी आप इसको आर को डायरेक्ट वहां पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू कितना आ जाएगा 4.2। 13 चौक कितने होते हैं, 13 चौके 52 और दशमलव का दशमलव डायरेक्ट कर देते हैं। 42 के कितने हो गए, 42 दूनी कितने होते हैं 84, सॉरी 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, सॉरी वापस 8 ही लिख दिया क्या मैंने, 4 आ जाएंगे 4। और 42 कितने होते हैं 126, कितने होते हैं 126। 126 में कितने जोड़ेंगे 8, तो कितने आ गए 134। तो कितना आ गया अगेन 4 जमा कितने आ गए 13। 42 में 13 जोड़े तो कितने आ गए 45 और 55। 2 आंख छोड़ के दशमलव तो लगा दो, तो कितना आ जाएगा 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आएगा आंसर 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। इट इज क्लियर या नोट, सभी को क्लियर है, इट इज क्लियर या नोट, सभी को क्लियर है। चलो ये मेरे को दे दो इधर। कहाँ है भाई सभी लोग, कौन सी दुनिया में खो रहे हो आज, क्या हुआ मेंसुरेशन पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या? जब तक आप लोग नहीं जुड़ते हमको भी तो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। तो फटाफट आ जाओ सभी लोग, कहाँ रह गए हो? हाँ हाँ जुड़ जाओ फटाफट। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आज अपने को सर्किल कंप्लीट करना है, कल से अपन ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। कल से अपन ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। देखो यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से बढ़ाकर 8 पाई हो जाती है तो क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा, क्षेत्रफल में क्या बदलाव होगा। देखो परिधि क्या हो रही है डबल हो रही है। एक चीज देखिए आप यहाँ से, इस क्वेश्चन को करने की भी जरूरत नहीं है। परिधि क्या हो रही है आपकी डबल हो रही है। परिधि डबल कब होगी, जब त्रिज्या डबल होगी, और जब त्रिज्या डबल होती है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है उसका स्क्वायर हो जाता है, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 2 का 4 गुना। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डायरेक्ट बोल सकते हो आप 4 गुना हो जाएगा। कैसे होएगा देखो मैं ये बता रहा हूं कि भाई परिधि मान लो कितनी भी थी पहले, ये 2 गुना हो रही है। कितनी हो रही है 2 गुना हो रही है। कैसे होगी 2 गुना, जब अपन त्रिज्या को क्या कर देंगे डबल कर देंगे। त्रिज्या एक बार आती है, अगर अपन त्रिज्या को डबल कर देंगे तो परिधि अपनी कितनी हो जाएगी 2 गुनी हो जाएगी, सीधी सी बात है। लेकिन क्षेत्रफल में तो क्या होता है त्रिज्या का स्क्वायर होता है, त्रिज्या का क्या होता है स्क्वायर। तो अपन ने पहले त्रिज्या 1 थी उसको क्या किया था
2 किया था, तो यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, पहले 1 था और अब यहाँ कितनी बन जाएगी 4। तो पहले से क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। पहले से क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा आपका, 4 गुना बढ़ जाएगा। इट इज क्लियर या नोट? हाँ, बड़े मजेदार। ठीक है, कुछ लोग तिगुना मत कर देना, तिगुना वर्दी होएगी। आपको ये पूछा ना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट 4 गुना होगा ना। चलिए, एक अर्धवर्ताकार पारक की सीमा 2 मीटर लंबी है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक अर्धवर्ताकार पारक की सीमा 2 मीटर लंबी है। चलो जी, क्या दिया है, एक ये आपका क्या है, एक अर्धवर्ताकार है। ठीक है, अब इसका अर्धवर्त का अपने को क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा है अपने को, क्षेत्रफल पूछा है। लेकिन परिधि कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर। कितनी दे रखी है परिधि इसकी, 2 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 मीटर। तो परिधि क्या होती है, पाई आर। अर्धवर्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2r। क्या होती है, पाई आर प्लस 2r। क्या हो रहा है भैया आज, थोड़ा सा हेल्थ इश्यू चल रहा है, इस वजह से। कोई बात नहीं, मैनेज करेंगे अपन, करना पड़ेगा अपने को। तो मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे पार पड़ेगी, पढ़ाई को तो नहीं छोड़ सकते ना अपन, पढ़ना पड़ेगा। से घर पे फंक्शन हो या हेल्थ इश्यू हो, कुछ भी हो, पढ़ाई तो अपने को कंटिन्यू जारी ही रखनी है। ठीक है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, पाई आर प्लस 2r। तो ये कितनी है, 2 मीटर। अपन सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि 2 मीटर में कहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो चलो, यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, पाई आर प्लस 2r बराबर है अपने को कितना, 200 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, क्या आर, क्या ले लेता हूं मैं, आर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां से तो क्या बचेगा पाई, यहां से क्या बचेगा 2, और उसके बराबर कितना है, 200 सेंटीमीटर। तो क्या अपन आर का मान निकाल सकते हैं, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 200 बटे में 2, सॉरी 2 नहीं है, पहले पाई है फिर प्लस 2 है, तो कर दो 2, 22/7 प्लस के 2। यही ऐसे ही ऐड करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं एक बार। कैसे ऐड करते हैं, एलसीएम लेके। तो एलसीएम कितने आ गए, 7, तो ऊपर कितना आ जाएगा 22, प्लस में यहाँ कितना आ जाएगा 14। 22 और 14 कितने होते हैं, तो यहाँ से आर का मान निकल के आएगा आपका 200 बटे में 22 और 14 कितने हो गए, 6 और 3 36, ऊपर कितने चले जाएंगे 7। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 36 का भाग क्या किसी में जा रहा है क्या। चलो एक बार 4 का भाग दे लेते हैं, इसमें कितनी बार चला गया, 9 बार चला गया। इसमें 4 का भाग कितनी बार चला गया, 50 बार चला गया। अब और तो जा नहीं रहा है, तो त्रिज्या कितनी आ गई आपकी, इतनी रख लो अपने, तो क्षेत्रफल निकालना है ना। हाँ, तो आर बराबर आ गया आपका 50 इंटू 7 बटे में 9, 350। 350 में भाग जाएगा क्या, 9 का, 7 पंजे 35, 8, 8 में ना तो 3 का जाएगा ना 9 का जाएगा, तो इसलिए अपन इसका भाग नहीं देंगे, इसको ऐसे कैसे डायरेक्ट रख लेंगे। ये आपकी क्या आ चुकी है, त्रिज्या आ चुकी है। क्या आ चुकी है, त्रिज्या आ गई है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। अब अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है अब, इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका, अर्धवर्त का। अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2, यही होता है ना, पाई आर स्क्वायर बटे में 2। कोई बात नहीं, अब मान रख दो इसमें, 22 बटे में 7 गुणा 2, इधर इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा 50 गुणा 7 बटे में 9 इंटू 50 इंटू 7 बटे में 9, यही रखेंगे। चलो निकाल लो, 7 से 7 चले गए, और उसके अलावा कुछ जा रहा है, इसमें 25 बार चला गया। नॉन में आपके कैसे होते हैं, इनका भाग नहीं जा रहा, दिक्कत वही आ रही है ना, 25 में भी नहीं जा रहा,
तो अपने पास क्या आया, 22 × 25 × 50 × 7 और बटे में 9 × 9। क्या कोई दशमलव में आंसर आ रहा है क्या इसका? आंसर तो एकदम परफेक्ट आ रहा है, मतलब परफेक्ट कटनी चाहिए फिर तो संख्या। कट क्यों नहीं रही है फिर अपने पास? हुँ? कट क्यों नहीं रही है संख्या? कहीं अपन ने गलती तो नहीं की क्वेश्चन में? 1 मिनट देखते हैं। एक अर्धवर्ताकार पार्क की सीमा 2 मीटर लंबी है, कहीं त्रिज्या तो नहीं दी हुई है 2 मीटर। 1 मिनट करके देखते हैं, क्या पता कहीं त्रिज्या दी हो, अपन परिमाप सीमा में क्या समझने में कुछ आ नहीं रहा है। चलो एक बार त्रिज्या से अपन करके देखते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं। चलो, तो सीमा कितनी है, 2 मीटर, तो मतलब कितनी है, 200 सेंटीमीटर बोल सकते हैं अपन। तो इसका क्या पूछा है अपने को, क्षेत्रफल पूछा है, निकाल दो। देखे पाई आर स्क्वायर बट्टे में क्या होता है 2, क्या निकालेंगे, 22/7 गुणा, अब सीमा तो वही होती है पूरी घूम के आएगी, तो एक बार देख लेते हैं। 200 इंटू 200, नहीं ये तो जाएगी तो फिर और ऊपर जाएगी, क्योंकि ये तो क्यूब 8000, 8000 में 1000 के आसपास जाएगी। कुछ ना कुछ इसमें गलत दे रखा है, अपने को अभी क्लियर नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को रिमार्क रखिए, इस क्वेश्चन को अपन कल डिस्कस करेंगे कि भाई डेटा में क्या दिक्कत है कि क्या है। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक धावक एक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाकर 4.40 किलोमीटर दौड़ पूरी करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एक चक्कर में अब अपने को सबसे पहले निकालनी पड़ेगी क्या, एक चक्कर की दूरी। एक चक्कर की दूरी से अपने को क्या निकालनी पड़ेगी, त्रिज्या, और त्रिज्या निकाल के अपन क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। तो कितने चक्कर लगा रहा है, दूरी कितनी तय कर रहा है, 404.44। इसको अभी अपन डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे, और बटे में कितने चक्कर लगा रहे हैं, 10 चक्कर लगा रहा है। ये 2 दशमलव हटाएंगे तो ये चले जाएंगे, 3 बिंदु से 3 बिंदु चले गए, तो मतलब एक चक्कर में 440 मीटर की दूरी तय करता है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, 440 की, और वही आपका क्या बनेगा, 2πr बनेगा। तो 2πr बराबर कितना है, 440। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 440 बटे में 2 गुणा 22/7, यही आएगा। 22 दूनी 44, तो r की वैल्यू कितनी आ गई है, 70 मीटर। कितनी आ गई है, 70 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना अपने को, त्रिज्या है 70 मीटर, क्षेत्रफल क्या होता है, 22 × 7 × 70 × 70, यही आएगा। 7 से 7 चला जाएगा, 7 का कितना आ गया, 154, एक बिंदु 1540। अब इसमें भी 2 बिंदु लगे हैं, अपने कहीं खाई है क्या बिंदु। दस चक्कर में है ना ये, तो 1540 ही आएगा, एक बिंदु ज्यादा चिपका दिए इसमें। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1540 वर्ग मीटर। कितना आएगा, 1540 वर्ग मीटर। क्या आंसर आएगा इसका, 1540 वर्ग मीटर। समझ गए बात को, इट इज क्लियर या नोट, किसी को कोई डाउट हो। चलो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फिर अपन, सेम टू सेम वही आ गया। चलो एक वर्ताकार मैदान में 7 चक्कर लगाने पर एक धावक कितनी मीटर की दूरी तय करता है, मैदान की त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या अभी अपन ने क्षेत्रफल निकाला है, तो त्रिज्या पहले ही निकाली थी, तो ये क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे आप। एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है, इस मैदान के बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैंने बताया था ना रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो ये एक वर्ताकार मैदान है, इसके चारों तरफ क्या बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। अब ये मान लेते हैं अपन, क्या हुआ भाई, ये आपका एक वर्ताकार मैदान है, ठीक है। थोड़ा सा इधर करो क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ये एक वर्ताकार मैदान है,
इसके चारों तरफ ये क्या बना हुआ, आपका रास्ता बना हुआ है, इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर अपन पहले बड़े वर्त का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर छोटे वर्त का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से माइनस कर देंगे तो किस भाग का एरिया बच जाएगा, इसका ही बचेगा। तो अब देखो आपको बोला है कि 50 मीटर है जो वर्ताकार मैदान है, इसकी रेडियस है आपकी कितनी है, 50 है, और ये वो जो रास्ता बना हुआ है 7 मीटर है। तो अपन बोल सकते हैं कि बड़े की क्या है, रेडियस 57 मीटर है। तो अपन कैसे निकालते हैं, देखो मैंने क्या बता रखा है, पाई इंटू, क्या लिख सकते हैं इनको प्लस माइनस करके, मैंने डायरेक्ट लिखाया था आपको क्या कि बड़े त्रिभुज सॉरी बड़े सर्किल और छोटे सर्किल की त्रिज्या का योग और एक बार अंतर दोनों का, किससे गुणा कर देंगे, लिखिए 22/7, 50 और 50 100 और 7 कितने हो गए, 107, कितने हो गए 107, अंतर कितने का है 7 का है, तो गुणा 7 कर देंगे, 7 से 7 आपका चले जाएगा, तो 7 को कितने से गुणा कर देंगे 22 से, तो कितना आ गया 214 है ना, 214, 4 5 3 2, तो कितना आ जाएगा 3254, सॉरी 2354, कितना आ जाएगा 2354, है क्या ऐसा ऑप्शन, ये रहा आपका ऑप्शन। तो यहीं से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। डायरेक्ट एरिया कैसे निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलो एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा आपको, इतना सेंटीमीटर वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, निकाल सकते हो परिधि और त्रिज्या का अंतर। अभी अपन ने लास्ट टाइम पे एक क्वेश्चन किया था ऐसा ही, निकाल सकते हो कि नहीं। देखो क्या दे रखा है, 2πr माइनस आर बराबर कितना दे रखा है 37, आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2π और माइनस में 1 और बराबर में कितना 37, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 37 बटे में कितना आ जाएगा 15 इंटू कितना आ जाएगा 7, यही आएगा, और गुणा 2 भी तो है ना, 2 कहाँ जाएगा, गुणा 2। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से रेडियस आ जाएगी, और जब रेडियस आ जाएगी आपके पास तो क्या निकाल सकते हो आप, क्षेत्रफल निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए यदि एक वर्ग तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान हो तो उनके परिमापों का अनुपात कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन अपन अभी आपने वर्ग पढ़ा नहीं है तो इसलिए अभी इसको नहीं करेंगे, और वैसे क्या कर भी सकते हैं डायरेक्ट, आपको पता है कि उनके परिमाप क्या है, समान है, इसकी जो परिधि है उसका क्या है, देखो यदि एक वर्ग तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान हो तो उनके परिमापों का अनुपात पूछा है, तो इधर क्या आता है पाई आता है, क्या बराबर एक एक अनुपात एक नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, है ना। हाँ तो अभी अपन जब वर्ग पढ़ेंगे तब इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, दोबारा आ जाएंगे आपके पास, ये चक्कर वाले अपन ने कर लिए हैं खूब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी हो गया, ये भी हो चुका है। 56 सेंटीमीटर परिधि वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो आप इजीली कर सकते हो, ये तो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है आपके सबके लिए, सारे के सारे क्या है बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं इनमें। यदि एक अर्धवर्ग का क्षेत्रफल, ये भी आप कर सकते हो। चलो ऐसे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ ना जो थोड़ा सा ठीक हो। इतनी है क्या, अच्छा अच्छा, आधे क्वेश्चन मुझे लगता है टाइप नहीं हुए हैं अभी। चलो ये वाले क्वेश्चन तो हो ही गए हैं, ये वाले क्वेश्चन भी हो गए हैं। 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वर्त के केंद्र से गुजरती है, वर्त का व्यास क्या होगा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अपन, मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। चलो इस पे करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट आधारित क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वर्त के केंद्र से गुजरती है, तो वर्त का सॉरी ये तो कहाँ कंसेप्ट वाला है, ये तो ऐसे ही है, छोटे बच्चों का क्वेश्चन है, कौन बता सकता है इसका आंसर। बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा वर्त के केंद्र से गुजरती है, वर्त का व्यास क्या होगा। भाई वर्त के केंद्र से ही जीवा गुजर रही है, ये आपका क्या है सर्किल है,
यह आपका क्या है, एक सर्किल बना देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो जीवा है, वर्त के केंद्र से गुजर रही है, और सबसे बड़ी जीवा मैंने क्या बताई थी, जो वर्त के केंद्र से गुजरे वही क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा, और उसको ही क्या बोलते हैं अपन, व्यास बोलते हैं। उसको ही क्या बोलते हैं अपन, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, व्यास होती है। तो वही तो पूछा है, 10 सेंटीमीटर की जीवा है, तो भाई व्यास भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें तो, बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, पागल बना दिया है। चलो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। आज थोड़ा मेरा गला खराब है, बोला नहीं जा रहा है अच्छे से। चलो बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, है ना।